नमस्कार दोस्तों अभी कुछ ही दिनों पहले एक बहुत ही चौंका देने वाली रिपोर्ट सामने आई है। दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, जिसमें मर्दों की संख्या सबसे ज्यादा थी, आज उसी भारत देश की प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन की दर लगातार घटती ही जा रही है। अब कई एक्सपर्ट्स का तो यह भी मानना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में हमारे लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है। मशहूर लैसेंट जर्नल में प्रकाशित हुई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रजनन दर यानी प्रति महिला की जन्म दर धीरे धीरे घटती ही जा रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार साल 1950 यानी करीब 74 साल पहले भारत में प्रजनन दर 6.2 थी, जो कि साल 2021 तक आते आते घटकर 2 से भी कम हो गई है। कई रिपोर्ट तो यह भी कहती है कि इंडियन मर्दों की फर्टिलिटी दिन पर दिन तेजी से घट रही है और उसका पूरा क्रेडिट जाता है अत्यधिक पोर्न कंटेंट देखना, हाथ हिलाना जैसे सस्ते नशों को कम उम्र में ही एडॉप्ट कर लेना और उसी में ही घुसे रहना। दोस्तों, यह बहुत ही गंभीरता से सोचने वाली बात है कि हमारे भारत देश का युवा किस तरह मर्द से नामर्दी की राह पर चले जा रहे हैं। इसका उन्हें थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं है कि वह अपना आने वाला भविष्य किस अंधकार में डाल रहा है। दोस्तों, इसी से रिलेटेड मेरे एक दोस्त की कहानी है, इसे पूरा जरूर सुनना कि कैसे उसने अपनी जिंदगी को इस जंजाल से निकाला। तो आइए जानते हैं। हेलो सर, मेरा नाम गुलशन है और मैं 19 साल का हूँ। आज से ठीक 6 महीने पहले मुझे पोर्न वीडियोस देखने की बहुत ही गंदी लत लगी हुई थी, जिससे मेरा बहुत नुकसान हुआ है। मेरी मानसिक शक्ति का बहुत ही नाश हुआ है। आप मेरी स्टोरी अपने चैनल पर शेयर जरूर करना ताकि हमारे हिंदू भाइयों की आंखें जल्द से जल्द खुल सके और उनका जीवन भी सुधर सके, उनकी जिंदगी को सही डायरेक्शन मिल सके। दोस्तों, मुझे ये लत पिछले साल लगी जब मैं स्कूल की छुट्टियों में अपने घर पर खाली बैठा हुआ था। एक दिन दोपहर को मैं अपने कुछ नए दोस्तों के ग्रुप में बातें कर रहा था कि तभी एक हरामी दोस्त ने उसी ग्रुप में कुछ अश्लील तस्वीरें भेजने लगा और फिर मैंने जैसे ही उन तस्वीरों को देखा तो मैं जैसे कि एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुका था। जैसे मैं सब कुछ भूलकर सिर्फ उन्हीं गंदे तस्वीरों को जूम करके देखता और फिर थोड़े ही देर बाद उसी ग्रुप में 3-4 वीडियोस आए, जिसे देखने में शुरुआत में तो मुझे काफी मजा आया। फिर मैं दिन रात यही वीडियोस देखता रहता और फिर इसी तरह मैं अश्लील वीडियोस बहुत ज्यादा देखने लगा। धीरे धीरे ये भयानक लत के रूप में मुझे लग गई और फिर मेरा बहुत सा समय पोर्न देखने में ही निकल जाता। फिर धीरे धीरे मैं हस्तक्रिया भी करने लगा, जिससे मेरा शरीर भी कमजोर हो गया। दोस्तों, पोर्न ने मुझसे बहुत कुछ छीना है। मेरी मानसिक शांति बिल्कुल नष्ट हो गई थी। मैं हर वक्त उदास रहने लगा था और फिर मुझे गुस्सा भी बहुत ही जल्दी आ जाता था, जिसके कारण घर वालों को भी मैं काफी परेशान करता था। अपने गुस्से से मुझे हमेशा काम वासना के ख्याल आते रहते थे, जिससे मेरा मानसिक संतुलन बिल्कुल बिगड़ गया था। मेरी दृष्टि भी गलत हो गई थी लड़कियों के प्रति। जैसे ही मैं उनके बॉडी पार्ट्स को देखता तो मेरा पूरा ध्यान उसी में लगा रहता। मैं उस मोहक दृश्य को जल्दी भुला ही नहीं पाता था और मन में बार बार काम वासना के बुरे बुरे ख्याल आते थे। फिर एक वक्त बाद मैं लड़कियों से बात करने से भी डरने लगा था। मुझे खुद पर शर्म आने लगी थी। फिर एक दिन मैंने सोचा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। पहले मैं कितना अच्छा हुआ करता था और अब इस वासना ने मुझे बिल्कुल राक्षस बना दिया है। क्योंकि मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और चाह कर भी मैं पोर्न देखना नहीं छोड़ पा रहा था। फिर भी दोस्तों, एक दिन मैंने कठोर फैसला लिया कि आज से कुछ भी हो जाए, चाहे मैं मर भी जाऊं, लेकिन पोर्न नहीं देखूंगा। तब से आज तक लगभग 6 महीने होने जा रहे हैं। मैंने आज तक पोर्न वीडियोस नहीं देखा और हस्तमैथुन भी नहीं किया। आज मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। आपकी वीडियोस और आपकी बातों ने मेरी बहुत मदद की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आज मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा है। मैं रोज व्यायाम करता हूँ, रनिंग करता हूँ, भगवान की पूजा हर रोज करता हूँ, जिसकी वजह से मैं अब और भी बहुत ही खुश रहता हूँ। अभी मेरा मन बहुत ही पवित्र रहता है, मन में कोई गलत विचार नहीं आते और मेरी मानसिक शक्ति भी धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि अब मैं अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ता हूँ और अच्छे अच्छे वीडियोस के जरिए अपना ज्ञान बढ़ाता हूँ। देखो दोस्तों, पोर्न एक काल्पनिक दुनिया है। ये आपको नकारात्मक विचार और मानसिक दुर्बलता ही देगा और कुछ नहीं, और फिर धीरे धीरे आप अपने आप का नाश कर लोगे। तो दोस्तों, बुरी लतों से जितना दूर रहोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्तों दुनिया में और भी अच्छी चीजें हैं करने के लिए। फिर इस नर्क में क्यों जाना? अब फैसला तो आपको ही करना होगा। अपनी जिंदगी बनानी या बिगाड़नी है। अगर दोस्तों आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो इसका मतलब मैं समझ सकता हूँ कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही सीरियस हैं और हम जरूर कामयाब होंगे। देखो दोस्तों, अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि ब्रह्मचर्य एक तपस्या है। इस तपस्या में जो जितना अधिक तपेगा, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखेगा, वो उतना ही बलवान, पोजवान और तेजवान इंसान बनेगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।